नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में केटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बीच हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे। 7 अक्टूबर 2023 की घटना की स्मृति को लेकर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान हमास अटैक में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने नारेबाजी की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण के दौरान कुछ वक्त के लिए उन्हें रोकना पड़ गया। इस कार्यक्रम में आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पिता की हत्या कर दी गई जैसे नारे लगाए गए। ये सब कुछ लगभग 1-2 मिनट तक चलता रहा। पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, महिला घायल, 7 से 4 कारें सहित कई बाइकें जल गई। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में आग लग गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस दुकान में आग लगी उसका नाम परस फायरवर्क्स था। दुकान अवैध थी, उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली की हवा फिर खराब, AQI 380 तक पहुंचा। फोरकास्ट में वार्निंग दी गई है कि दिवाली से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ही AQI गंभीर की कैटेगरी में पहुंच सकता है। वजह उत्तर भारत में जलाई जा रही पराली है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हालत काफी गंभीर होने की आशंका बताई जा रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में चेताया जनता को, कहा डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन फ्रॉड है। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर देशवासियों को सतर्क करते हुए धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। रतन टाटा की करोड़ों की वसीयत का खुलासा, उनके कुत्ते का भी जिक्र। उद्योगपति रतन टाटा को जानवरों से बहुत प्यार था, कुछ ऐसा कि उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल के दरवाजे हमेशा आवारा जानवरों के लिए खुले रखे। रतन टाटा के निधन के कुछ दिनों बाद अब उनकी वसीयत में अपने पेट टीटो की हमेशा देखभाल करने की बात लिखी गई है। अंग्रेजी में अनलिमिटेड केयर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। रतन टाटा की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। 13 साल पुराने एक मामले में लॉरेंस बिश्नोई बरी आजकल खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिला अदालत ने गुरुवार को 13 साल पुराने फायरिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके 2 साथियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। मामला स्टूडेंट के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट और फायरिंग का था। गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में गैस लीक होने से 2 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। गुजरात के अहमदाबाद की एक कपड़ा फैक्ट्री में रविवार 27 अक्टूबर को केमिकल लीक होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में कंपनी के 7 कर्मचारियों को अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया, जिसमें 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना उस समय हुई जब फैक्ट्री में एसिड का टैंकर खाली किया जा रहा था। इस दौरान रिएक्शन होने के कारण जहरीली गैस फैल गई, जिसकी चपेट में आकर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा में पकड़ी गई नकली दवा की फैक्ट्री, 4 महीने में 80 करोड़ की दवाएं बाजार में बेच दी। उत्तर प्रदेश के आगरा की एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस फैक्ट्री में बनी 80 करोड़ की नकली दवाइयां बाजार में खपाने के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान मौके से 8 करोड़ की नकली दवाइयों का भी बरामद होने की खबर आई है। खबर सामने है कि फैक्ट्री का मालिक विजय गोयल 8 महीने जेल में रहने के बाद कुछ दिनों पहले जमानत पर छूटकर बाहर आया था। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने मनोज रावत को बनाया प्रत्याशी, आज करेंगे नामांकन। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस से पूर्व विधायक मनोज रावत को प्रत्याशी बनाने का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस मौके पर पार्टी जनों ने प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लिया। सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तारीख। एमवीए ने 29 सीटों पर और महायुति ने 53 सीटों पर अभी तक नाम किए हैं घोषित। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। नॉमिनेशन फाइल करने की लिस्ट डेट 29 अक्टूबर है, यानी कि मंगलवार दोपहर 3 बजे तक ही उम्मीदवारों का नामांकन कर सकेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और 9.63 करोड़ वोटर्स हैं। 26 नवंबर को विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।